जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी कि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 111 डिटेल एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये जुलाई 2025 का एकदम लेटेस्ट वीडियो है। और दोस्तों, इस वीडियो में पिछले एक साल तक की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां कवर की गई हैं। तो ये वीडियो बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में आईसीसी के नए सीईओ बने हैं, इनका नाम है संजोग गुप्ता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना, संजोग गुप्ता कहाँ के हैं? भारत के। एक और फैक्ट याद रखो, ये आईसीसी के सीईओ बनने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति हैं। ठीक है, पहले व्यक्ति कौन थे जो कि आईसीसी के सीईओ बने थे? तो उनका नाम था दोस्तों मनु साहनी। ठीक है, और संजोग गुप्ता ने किसका स्थान लिया है? तो इनने ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एलार्डिस का स्थान लिया है। ठीक है, हम बात करें आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो जयशाह जो हैं ये आईसीसी के चेयरमैन हैं। रोजर बिन्नी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, कौन है? ये बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। ठीक है, तो अभी भारतीयों का दबदबा चल रहा है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें उससे पहले, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई में। सदस्य देश हैं 108। ठीक है, चेयरमैन मैंने बताया भारत के जयशाह, और सीईओ भी भारत के संजोग गुप्ता बन गए हैं। अच्छा, इसी क्रम में एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने? मैंने बताया कि देखो, चेयरमैन तो हैं जयशाह, ठीक है, लेकिन इनसे याद रख लेना ये अब तक के सबसे युवा चेयरमैन हैं। ठीक है, इनकी उम्र कितनी है? तो इनकी उम्र है 35 वर्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए चीफ बन गए हैं। रॉ के नए चीफ का नाम बताओ फटाफट से। रॉ के नए चीफ का नाम है दोस्तों पराग जैन। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने रवि सिन्हा का स्थान लिया है। ठीक है, रॉ की यदि हम बात करें तो रॉ क्या है? भारत की एक खुफिया एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1968 में। और देखो, रॉ के संस्थापक कौन हैं? तो रामेश्वर नाथ काव जो हैं ये रॉ के संस्थापक हैं। और हम बात करें चीफ की, तो रॉ के नए चीफ बन गए हैं पराग जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का एडीसी बनने वाली नौसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम है यशस्वी सोलंकी। ठीक है, और एडीसी का मतलब क्या होता है? एडी कैंप। इसका काम क्या होता है? तो सेना से जुड़े मुद्दे और कामों में राष्ट्रपति का सहयोग करना इनका प्रमुख काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी के जो न्यू चेयरमैन हैं दोस्तों, वो अजय कुमार बने हैं। और अजय कुमार ने किसका स्थान लिया है? प्रीति सूदन का इन्होंने स्थान लिया है। दोस्तों, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, मतलब इसका कहीं ना कहीं संविधान में उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? अनुच्छेद 315 में। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्थापना 1926 में। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में। अजय कुमार जो हैं इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं अपनी ई बुक के बारे में। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट, वर्तमान में कौन क्या है, अवार्ड, इंडेक्स, समिट, तो सभी ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे। 45 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे आपको बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। और इसी ई बुक के अंदर आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। तो मैं दावा करता हूँ कि पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है हमारी। और जो दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। इसमें प्रीवियस ईयर के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। और जो तीसरी ई बुक है वो साइंस की रामबाण ई बुक है। इसमें भी 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे बिल्कुल डिटेल में। तो दोस्तों, यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो अभी एक ऑफर चल रहा है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस क्यूआर कोड पर। और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। स्क्रीनशॉट प्राप्त होते ही 5 सेकंड के अंदर ये तीनों बेस्ट ई बुक आपके व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2025 को किसने वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो भारतीय उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं राजीव मेमानी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप यदि हम बात करें दोस्तों, ये कहाँ पर होना है? ये नई दिल्ली में होना है ये चैंपियनशिप, और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 को बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को किस देश का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया? तो कैटरीना कैफ मालदीव देश की वैश्विक पर्यटन राजदूत बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना में किस खिलाड़ी को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया है? तो ये भी जेवलिन थ्रोअर यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव दोस्तों ये बन गई शेखा नाजर अल नोबेस, और ये कहाँ की हैं? तो ये UAE देश की एक पर्यटन विशेषज्ञ हैं। बताओ, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला चीफ कौन बनी है? देखो MI6 क्या है? ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी, और इस एजेंसी की पहली महिला चीफ जो हैं ये ब्लेज मैट्रेवेली बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा अरुण श्रीनिवास के लिए। नेक्स्ट, DRDO के अध्यक्ष का नाम बताओ जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। तो DRDO के चेयरमैन का नाम है दोस्तों समीर V कामत, और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। समीर V कामत चेयरमैन हैं जिनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। बताओ, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश भारत के बन गए हैं VR गवाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ACC के नए अध्यक्ष मोहसिन नकवी बन गए हैं जो कि पाकिस्तान के हैं। अप्रैल 2025 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को ACC का नया चेयरमैन चुना गया है, और इन्होंने सम्मी सिल्वा का स्थान लिया जो कि श्रीलंका के हैं। ACC मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1983, हेडक्वार्टर है दुबई में। इसका आदर्श वाक्य है क्रिकेट फॉर गुड। बताओ, मई 2025 में हरियाणा सरकार ने भारत के पहले नवगठित भविष्य विभाग का आयुक्त एवं सचिव क्रमशः किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। भारत का पहला भविष्य विभाग किस राज्य की सरकार ने गठित किया है? हरियाणा राज्य की सरकार ने। ठीक है, और इस विभाग के लिए पहला आयुक्त जो है ये बनाया गया है अमनीत P कुमार के लिए, और पहला सचिव बनाया गया है दोस्तों आदित्य दाहिया के लिए। ठीक है, तो इन दोनों की नियुक्ति, और भारत का पहला भविष्य विभाग ये हरियाणा सरकार ने गठित किया है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे चुना गया? तो शुभमन गिल के लिए चुना गया है। बताओ, भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? LR श्रीहरि, ये भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, नए पोप का नाम बताइए जिन्हें मई 2025 में चुना गया। तो नए पोप बने हैं दोस्तों पोप लियो 14। इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझेंगे। 8 मई 2025 को कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को कैथोलिक्स का नया पोप चुना गया, और इन्होंने अपना नाम पोप लियो 14 चुना है। परंपरा के अनुसार जो नए पोप बनते हैं दोस्तों वो अपना एक नया नाम चुनते हैं। इनका नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, इनने अपना नया नाम चुन लिया है, और ये पहली बार है जब USA के किसी नागरिक को पोप बनाया गया है। इनसे पहले दोस्तों जो रोमन कैथोलिक चर्च के लीडर थे पोप फ्रांसिस, ठीक है, इनका निधन हो गया था अप्रैल 2025 को, इसलिए
नए पोप बने हैं पोप लियो 14। ठीक है, किसके निधन के बाद? तो पोप फ्रांसिस के बाद। दोनों के नाम याद रखना है, महत्वपूर्ण है दोनों। बताओ, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU के निदेशक के पद के लिए किसे भारतीय उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा M रेवती के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? नालसा का अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत के लिए नियुक्त किया गया है। बताइए, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम रमन ने। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा S महेंद्र देव के लिए। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो अश्वनी लोहानी के लिए। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जून 2025 में कनाडा की निवेश कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड ने किस भारतीय को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया? तो देखो, एक कनाडा की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी का जो सीनियर एडवाइज़र है वो नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत के लिए। ठीक है, अमिताभ कांत भारत की फेमस पर्सनालिटी हैं। देखो, ये G20 के शेरपा रह चुके हैं, ठीक है, और ये नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है। बताइए, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसको प्राक्कलन समिति का प्रमुख नियुक्त किया? प्राक्कलन समिति के जो प्रमुख हैं ये संजय जायसवाल बन गए हैं। बताओ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? प्रकाश मगदुम के लिए। V ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की, स्थापना 1975 में हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसका उद्देश्य भारतीय सिनेमा विशेषकर क्षेत्रीय और समानांतर सिनेमा के विकास को बढ़ावा देना। मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आई तुलसी गबार्ड किस देश की खुफिया निदेशक हैं? तो तुलसी गबार्ड ये भारत की यात्रा पर आई थी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खुन्निकक पटामा लीसवात्राकुल के लिए। B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? इनका नाम है दोस्तों सुसान ले। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है। बताइए, मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों कशिश चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कमला प्रसाद विशेषर की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीता और वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो कमला प्रसाद विशेषर, इनकी पार्टी ने चुनाव जीता है और ये भारतीय मूल की हैं और ये दूसरी बार PM बनी है त्रिनिदाद और टोबैगो देश की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है सरली बोट्सवे। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई हैं दोस्तों क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनने थॉमस बॉक का स्थान लिया है। अब ये तो हमने बात करी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। यदि हम बात करें कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी कुछ महीने पहले, तो ये हैं दोस्तों PT ऊषा। ठीक है, रिटायर्ड भारतीय एथलीट है। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी के लिए बनाया गया है। बताओ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? आलोक जोशी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है, ये बन गई हैं दोस्तों अंजू राठी राणा। V ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं एयर मार्शल नरवेदेश्वर तिवारी। ये तो हमने बात करी है वॉइस चीफ की। यदि हम बात करें चीफ की कि वायुसेना के चीफ कौन है, तो इनका नाम है अमरप्रीत सिंह। ठीक है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? मोदी जी की नई निजी सचिव बन गई हैं निधि तिवारी। A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव 2 कौन बने? देखो, प्रधान सचिव 1 जो हैं ये मोदी के पहले से हैं,
इनका नाम क्या है, प्रमोद कुमार मिश्रा, जो पहले से हैं, ठीक है। और जो दूसरे बन गए हैं, इनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडा, और इन्होंने माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो नए वित्त सचिव दोस्तों अजय सेठ बन गए हैं, और इनने तुहिन कांत पांडा का स्थान लिया, क्योंकि तुहिन कांत पांडा इनको सेबी का चेयरमैन बनाया गया है। अजय सेठ वित्त सचिव बने हैं। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? इनका नाम है दोस्तों तनुष्का सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एसबीआई के चेयरमैन कौन है दोस्तों? सीएस शेट्टी, ये एसबीआई के चेयरमैन हैं, और इनको भारतीय बैंकों का जो संघ है उसका अध्यक्ष सीएस शेट्टी के लिए बनाया गया है, ठीक है। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मीराबाई चानू के लिए। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का प्रभारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनीत जोशी के लिए। केंद्र सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एस रमन के लिए। बताइए, दिसंबर 2024 में आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने? आरबीआई के न्यू गवर्नर दोस्तों संजय मल्होत्रा बने हैं, ठीक है। और इनने किसका स्थान लिया है? शक्तिकांत दास का। और संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो आरबीआई की डिप्टी गवर्नर भी बनी है दोस्तों, इनका भी नाम याद रखना, इनका नाम है पूनम गुप्ता। बताइए, टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन एन गणपति सुब्रमण्यम के लिए नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोमोस का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? दिमित्री बाकानोव के लिए, ठीक है। ये रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है। बताओ, हाल ही में एसोचैम का महासचिव किसे बनाया गया? एसोचैम के जो महासचिव हैं दोस्तों मनीष सिंघल बने हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्रमुख स्वास्थ्य और स्वच्छता उत्पादों की निर्माता कंपनी है यूरिका फोर्ब्स। तो यूरिका फोर्ब्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के लिए। मई 2025 में किस भारतीय अभिनेत्री को साउथ कोरिया पर्यटन संगठन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? साउथ कोरिया पर्यटन संगठन ने हिना खान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मार्च 2025 में फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर जो हैं भारतीय अभिनेत्री विद्या बालन को बनाया गया है। हाल ही में किसे फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो 2 जनों को बनाया गया है। चीन की बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं मयाओ लिजी, और जापान की महान बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं युको ओगा। इन दोनों के लिए फीफा महिला एशिया कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बताइए, स्टाइलिश सनग्लास और चश्मों की एक लोकप्रिय ब्रांड है बोग आईवियर, ठीक है। तो बोग आईवियर ने भारत में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहिद कपूर के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मशहूर सनग्लास कंपनी है ओकले। ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ओकले के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं दोस्तों शुभमन गिल, क्रिकेटर शुभमन गिल। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण के लिए किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सही आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले के लिए। हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अनन्या पांडे के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री हैं अनन्या पांडे। बताइए, ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? ड्रीमी टेक्नोलॉजी की
ब्रांड एम्बेसडर बनी है कृति सेनन। दोस्तों जो ड्रीमी टेक्नोलॉजी है बहुत तेज़ी से बढ़ती एक चीनी कंपनी है जो स्मार्ट होम एम्प्लॉयज़ के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए जानी जाती है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और उसने इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन बन गई हैं। हाल ही में साइना नेहवाल किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो दोस्तों ये नारिका कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नारिका कंपनी ये फ्रांस की कंपनी है जो कि दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले सैनिटरी प्रोडक्ट बनाती हैं। साइना नेहवाल की बात करें तो ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। बताओ हाल ही में किसे अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों कृष्णमाचारी श्रीकांत के लिए। कौन है? पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान हैं ये। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ हाल ही में डेनिम ब्रांड लेविस ने किसे अपना वैश्विक राजदूत नियुक्त किया? तो दिलजीत दोसांझ ये पंजाबी एक्टर हैं और ये लेविस के वैश्विक राजदूत बने हैं। हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्केचर्स दोस्तों अमेरिकी फुटवेयर कंपनी है और भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाल ही में गोआई बीबू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो ऋषभ पंत बने हैं। गोआई बीबू क्या है? तो ये एक ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म है जिसमें टिकट बुकिंग वगैरह होती हैं, है ना। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में दिल्ली की नए सीएम कौन बन गए? तो दोस्तों दिल्ली की न्यू सीएम बनी रेखा गुप्ता। ठीक है, बीजेपी की नेता हैं और शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक हैं और ये दिल्ली की न्यू सीएम बनी। ठीक है, इनने आतिशी मारलेना का स्थान लिया। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथे नंबर की महिला सीएम बनी। इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना सीएम रह चुकी हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम महत्वपूर्ण है कौन बने हैं? प्रवेश वर्मा। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं विजेंद्र गुप्ता। तो ये 4-5 नाम आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो इनका नाम बताओ फटाफट से दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, निर्वाचन आयोग की बात करें तो देखो संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 तक में जो है निर्वाचन आयोग का जिक्र है। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि ज्ञानेश कुमार बने हैं 26वें नंबर के, और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, एक बने हैं सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं विवेक जोशी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला वीएस रमा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? फैज अहमद किदवई के लिए। बताओ भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बहादुर सिंह सागू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने? इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर वी नारायणन बन गए हैं। 5 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो क्या है दोस्तों? भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। वर्तमान में चेयरमैन कौन बन गए हैं? डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, देखो इसरो के संस्थापक पूछे जाएं या फिर पहले अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जाए तो आप कहेंगे विक्रम साराभाई, जिनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ये इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया? बीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल दोस्तों 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसी क्रम में भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंता नागेश्वरन, इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। वी अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल 2 सालों के लिए बढ़ाया गया है। बताओ हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ओपी सिंह के लिए। मई 2025 में किसको मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केम्पैया सोमशेखर बन गए हैं। हाल ही में किसे स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? अनुराग भूषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट्स कमीशन की
चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज के लिए। ठीक है, ये भारत की प्रसिद्ध एथलीट हैं जिन्होंने लंबी कूद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं। बताओ सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? सीआरपीएफ के न्यू डीजी दोस्तों ज्ञानंद प्रताप सिंह बन गए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों भुवनेश कुमार। ठीक है, यूआईडीएआई की यदि हम बात करें, इसको हम आधार कार्ड ही बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म। हिंदी में बोलते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जे सत्यनारायण इसके अध्यक्ष हैं और भुवनेश कुमार बन गए हैं सीईओ। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र कुमार उपाध्याय के लिए। बताओ हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है दोस्तों अजीत कुमार मोहंती। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के एमडी और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? अशोक चंद्रा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो पीएनबी की स्थापना हमेशा पूछी जाती है, 1894 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। फिर बताओ संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने? अमेरिका के नए राष्ट्रपति सभी को पता होगा डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, लेकिन नंबर 47वें नंबर के बने हैं। और स्थान किसका लिया है? जो बाइडेन का स्थान लिया है। हराया किसको है? भारतीय मूल की कमला हैरिस को इनने हराया है। बताओ अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है वी रामा सुब्रमण्यम। बताइए दोस्तों एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का 11वां अध्यक्ष कौन बने? इनका नाम है दोस्तों मसातो कांडा। एडीबी की स्थापना पूछी जाएगी 1966 में। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा फिलीपींस के मनीला में। बताओ जम्मू कश्मीर के पहले नंबर के सीएम कौन बने? तो जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने हैं उमर अब्दुल्ला। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में बताओ जम्मू कश्मीर के पहले डिप्टी सीएम कौन बने हैं? डिप्टी सीएम बने हैं दोस्तों सुरेंद्र कुमार चौधरी। फिर बताओ कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अब्दुल रहीम राथर के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो देवजीत सैकिया बीसीसीआई के सचिव बने हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है, बीसीसीआई क्या है? भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। रोजर बिन्नी अध्यक्ष हैं, सचिव बन गए हैं देवजीत सैकिया। इसी क्रम में बीसीसीआई के नए लोकपाल भी बने हैं। बीसीसीआई में लोकपाल का क्या काम होता है? यदि बोर्ड में कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा करता है लोकपाल। तो अभी लोकपाल न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा बन गए हैं। कौन से नंबर के बने हैं ये? तीसरे नंबर के बने हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को यूएसए के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डॉक्टर जय भट्टाचार्य के लिए। बताओ हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मयंक शर्मा के लिए। फिर बताओ हाल ही में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है चरणजोत सिंह नंदा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नए चेयरमैन कौन बने? नासा के नए चेयरमैन बने हैं दोस्तों जेरेड इसाकमैन। ठीक है, क्या है नासा? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। और पूछा जाएगा आपसे इसका फुल फॉर्म, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म। 1958 में स्थापना, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर, फॉर द बेनिफिट ऑल इसका मोटो है। बताओ हाल ही में किसे फिट इंडिया आइकॉन नॉमिनेट किया गया? फिट इंडिया आइकॉन नॉमिनेट किया गया है एक्टर आयुष्मान खुराना के लिए। जो फिट इंडिया मूवमेंट है ये कब लॉन्च हुआ था? 29 अगस्त, जब खेल दिवस होता है 2019 को, मोदी जी के द्वारा। बताओ भारत के नए CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं? इनके नाम है के संजय मूर्ति। और ये कौन से नंबर के बने हैं? 15वें नंबर के। इस पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। ठीक है, बताइए हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? विजय किशोर रहातकर महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी हैं। ये 9वें नंबर की अध्यक्ष हैं। हाल ही में SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस गोपाल कृष्णन के लिए। एसएससी की स्थापना 1975 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। हाल ही नवंबर 2024 में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिक्की मतलब क्या? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रतन टाटा के निधन के बाद जो उनके सौतेले भाई हैं, सौतेले भाई कौन है उनके? नोअल टाटा, इनके लिए टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 26वें नंबर के महानिदेशक कौन बने हैं? परमेश शिवमणि। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? ये महत्वपूर्ण है भैया। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं सतीश कुमार, और इनने किसका स्थान लिया? जया वर्मा सिन्हा का। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, इसलिए महत्वपूर्ण है। और सतीश कुमार नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। याद रखना, सतीश कुमार इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। रेलवे की बात हुई है तो रेल मंत्री, और बताओ, केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आशीष खन्ना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असम राइफल। बताइए असम राइफल के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विकास लखेड़ा। असम राइफल महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना, असम राइफल सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। 1835 में इसको स्टेबल किया गया था। हेडक्वार्टर है मेघालय के शिलोंग में। आदर्श वाक्य इसका, पहाड़ी लोगों के मित्र। देखो, असम राइफल गृह मंत्रालय के कंट्रोल में है, अभी वर्तमान में गृह मंत्रालय के कंट्रोल में है। लेकिन अभी एनटीपीसी में एग्जाम पूछा गया था कि असम राइफल 1965 से पहले किस मंत्रालय के अधीन था? 1965 से पहले ये विदेश मंत्रालय के अधीन में हुआ करता था। ठीक है, याद रखना दोस्तों, यहाँ पर न्यू अपॉइंटमेंट जितनी भी हुई हैं पिछले 1 साल की, उन सभी को हमने बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ लिया है। और दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में आपको 45 से ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे अपॉइंटमेंट है, वर्तमान में कौन क्या है, इंडेक्स हैं, अवार्ड हैं, समिट हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस प्रकार के वो सभी टॉपिक मिल जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी पहली ई बुक है। दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक। तीसरी ई बुक है साइंस की रामबाण ई बुक। और दोस्तों, मैंने इन तीनों ई बुक पर एक बहुत बड़ा ऑफर निकाला है। यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो ये तीनों ई बुक मात्र आपको 150 रुपये में मिल जाएंगे। आपको कैसे परचेस करना है? 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप पर सेंड करना। हम 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक आपके व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। बाकी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी और जो मैं मेहनत करता हूं वो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने पॉजिटिव कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ इसी प्रकार का बेस्ट वीडियो, वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूँ आपका बहादुर सर।